हाँ तो बच्चों, अब अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 12 तीर्थ यात्रा को देखते हैं। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। आप लोग याद रखना, यह एक सामाजिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, ठीक है, सोशल स्टोरी। तो यहाँ लाजवंती एक स्त्री है, उसके कई पुत्र पैदा होते हैं, लेकिन बचपन में उसके सभी पुत्र मर जाते हैं। एक पुत्र बचा है, उसका नाम है हेमराज, ठीक है। अब वह हेमराज, एक ही पुत्र बचने के कारण वह उसे हमेशा गले से लगाए फिरती है, छाती से चिपका रखी है, यानी उसे छोड़ती नहीं है। सोते, जागते, उठते, बैठते, खेलते, कूदते, सबका ध्यान रखती है और वह घर से बाहर नहीं निकलने देती है। लेकिन लड़का है, कभी कभी अगर वो बाहर निकल गया तो वह बहुत घबरा जाती है और खोजने निकल जाती है। गांव की स्त्रियां उसे कहती है कि तू क्यों पागल हो जाती है जरा जरा सी बातों में, लेकिन दुख को तो वही जानती है। वो कहती है कि मेरे बेटे को कहीं नजर लग जाएगा, बुरी नजर न लग जाए, वो इसलिए वो हमेशा बचा करके रखना चाहती है, ठीक है। लेकिन हुआ, किस्मत में जो होने वाला है वो तो होगा ही। एक दिन वह गाय की दूध दूह रही थी, इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन छूट गए। दौड़ती हुई हेमराज के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेर कर देखती है क्या कि बेटा बहुत घबराया हुआ है और उसका शरीर गर्म है। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए, रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द भी होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया, क्योंकि जो पुत्र उसके इससे पहले वाले जो पुत्र मरे थे, यही दिन थे, यही ऋतु थी, ऋतु का मतलब सीजन, यही ऋतु थी। सब उसका पहला पुत्र, इसी दिन उसका पहला पुत्र मदन मरा था, इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी। तो लाजवंती के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती मालूम हो रही थी। वह क्या करे क्या नहीं। वह हेमराज को बचाने के लिए वो दौड़ती है, किसके पास? एक अनुभवी वैद्य के पास। उनका नाम था दुर्गादास वैद्य। बच्चों आप लोग याद रखना, अनुभवी वैद्य जो थे, वैद्य पहले जमाने में वैद्य बोलते थे डॉक्टर को, उनका नाम था दुर्गादास वैद्य। और लोग उन्हें लुकमान समझते थे, क्योंकि वो बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ हुए थे। लाजवंती उनके पास पहुंची तो उस समय क्या करते थे, वे पुराना एक साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उनके आंखों में ऐनक था, ऐनक मतलब ग्लास, चश्मा। तो वह ऐनक उतार करके बोले, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? वो चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता। इस प्रकार से वैद्य जी पूछते हैं और हेमंत और ये लाजवंती उत्तर देती है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख ले तो अच्छा होता। वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ, यानी एक डॉक्टर चाहता ही है कि वह रोगी के पास जाए, मरीज के पास जाए। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने, लाजवंती के साथ हो लिए। देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा है। बेसुध पड़ा, आप समझते हैं उसका ज्ञान नहीं है। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, नाड़ी मतलब पाल्स, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा दे देता हूं, बुखार उतर जाएगा। और एक पर्ची में उन्होंने लिख दिया, दवा ला करके खाने के लिए कह दिया। तो अब लाजवंती क्या करती है, उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। अठन्नी मतलब 8 आना, 8 आने का कॉइन। वैद्य जी नहीं कहते रहे, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया, उन्होंने पैसा ले लिए। तो कई दिन बीत गए। अब हेमराज का बुखार नहीं उतरता था। वैद्य जी भी घबरा गए। उन्होंने दवाइयां बदलती रही, अपने ओर से पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ये घबराई हुई थी हेमराज की माँ लाजवंती। तो पूछ बैठी, क्या बात है, कैसा बुखार है? तो वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह मियादी बुखार एक समय का
बुखार है 21वें दिन उतरेगा। ठीक है, हो सकता है 21वें दिन 21 डे या उस दिन के बाद उतरे। आप लोग याद रखिए 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, लाजवंती कहती है बस 10 दिन और है, किसी तरह दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा, डॉक्टर साहब उसको कहते हैं। 11 दिन हो गया और 10 दिन इंतजार कर लो। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वैद्य जी से वो अनुरोध करती है आप सच बोल दीजिए, क्या बात है, क्या बात है। तो अब वैद्य जी बोलते हैं कि ठीक है आप घबराई हुए हैं। वैद्य डॉक्टर तो ऐसा ही बोलता है, डॉक्टर तो हमेशा मरीज के पेरेंट्स को क्या बताएगा, साहस ही देगा, हिम्मत ही देगा। और उन्होंने जब लास्ट में कहा, अंत में जब कहा कि मेरी राय में हेम के पिता को बुलवा लो, यानी लड़के के पिता को बुलवा लो, तो उस समय लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है नदी अभी उतनी दूर है, तो दशा उसके मन की होती है। वही दशा उस समय लाजवंती की हुई। ये यहाँ आप लोग ख्याल रखिए। हिरण क्या करता है, हिरण यहाँ देखिए जल समझ करके, रेत को जल समझ करके जाता है और जा करके देखता है कि वहां तो रेत है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो हिरण की क्या दशा होता है, ठीक उसी प्रकार लाजवंती की दशा है। फिर उसी तरह खेलना फिरना, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा, माँ देखेगी खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने क्या क्या सोच रखा था कि लड़का अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा होगा, चंगा होगा, खेलेगा बैठेगा। लेकिन जैसे ही वैद्य जी बोले कि उसके पिताजी को बुला लो, तो आशा के साथ निराशा की सामने आकर खड़ी हो गई। और उसका पति यानी लाजवंती का पति, आप लोग याद रखिए, मुल्तान में नौकर थे, मुल्तान में नौकर थे। ठीक है, मुल्तान एक जगह का नाम है, वहां नौकर थे। उसने उसे तार भेजा, वह तीसरे दिन आ पहुंचा। इलाज अब दुगुनी सावधानी से होने लगा, यानी माता पिता अब अच्छी तरह से देखभाल करने लगे लड़के का। उधर पहले माँ अकेले थी, अब उसके पिता भी आ गया। ठीक है, तो क्योंकि डॉक्टर बता रहे थे कि 21वें दिन ये मियादी बुखार है, 21वें दिन उतरेगा। अब 21वें दिन सिर पर था, आप पकड़ लीजिए, आज आ गया 20वां दिन है, रात है या 21वां दिन का है। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा, अभी तक तो बुखार कमता नहीं है, एकाएक उतरेगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। वही हुआ, भयानक वाली बात डॉक्टर साहब ने कह गए, वैद्य जी कह गए। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाई संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या का समय था, उसने क्या किया, थाल में घी के दीपक जलाए, मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। मतलब उसको होप था, आशा दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने सिर गिराकर रोती रही। अब गिराकर कहते हो, सिर गिराकर या पटक कर रोती रही। कुछ समय तक वह बहुत रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है, तूफान आने के बाद शांत होता है, ठीक उसी प्रकार देवी के सामने वह अपना माथा नस्तक किए हुए बहुत समय तक रोई। और जब उठाई तो उसका दिल, उसका हृदय संतोष, शांति जैसा लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। अब वो मानता, आप समझते हो कि मेरा बच्चा अगर बच जाता है तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी, हे माँ मेरे बच्चे की रक्षा करना। यह मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी बोझ हट गया।
जैसे उसका संकट टल गया, वो निश्चित हो गई कि अब उसके हेम का कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे, मतलब खुश थी, अपने आप को पूरा बदलाव महसूस कर रही थी। जहां उसे पहले दुख और निराशा था उसके मन में, अब वह खुशी थी। अभी वो क्या करती है, उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। वो दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई। ठीक है, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं देवी माँ से मानता मांग आई हूँ। बुखार उतरेगा ही, और उतर रहा भी है। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया, यानी मानता मांगे थे तीर्थ यात्रा करेगी उसकी बीवी, उसकी पत्नी। तो अब रामलाल को होने लगा कि तीर्थ यात्रा में तो बहुत खर्च होता है, उसका हृदय बढ़ गया। फिर भी वो सोचा कि कोई बात नहीं, बेटे के आगे बेटा बच गया, उसके आगे खर्च कुछ नहीं है। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है। देखिए, पहले तो वो घबराया, फिर उत्तर देता है, अपनी पत्नी को कहता है, अच्छा किया आपने मानता मांगा, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, उसका एक बेटा है, वो जीता रहे, यही हमारी दौलत है। अब क्या होता है, लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और खुद रात भर जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। प्रसन्नता समझते हो, खुशी। जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है, जब गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए शाम को लौटती है तो उसके स्तन से दूध टपकती है, ठीक उसी प्रकार वह खुशी से झूम उठती है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया, यहाँ बुखार उतर गया। तो बच्चों, वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं पहला पार्ट बनाया, अगला पार्ट में बनाऊंगा। आप लोग जरूर इसे भी देखिएगा। अगर आपको यह मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।